नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज हम बात करेंगे जौनसार बावर में इन दिनों चल रहे सांस्कृतिक क्रीड़ा महोत्सव को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बता चलूं कि इस सांस्कृतिक क्रीड़ा महोत्सव की शुरुआत जहाँ जौनसार बावर की हृदय नगरी कहें या फिर केंद्र बिंदु कहें सैया से हो चुकी है, तो सैया के बाद अब ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि गढ़ बैराट पर्यटक एवं सांस्कृतिक संवर्धन समिति के द्वारा प्रतिवर्ष बैराट खाई में इस तरीके के क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम की शुरुआत जहाँ 2019 में की गई थी, वहीं 20 और 21 को कोविड महामारी के चलते यह कार्यक्रम बाधित रहा, लेकिन उसके बाद पुनः 2022 में गत वर्ष में यह कार्यक्रम एक बार पुनः प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से एक बार पुनः इस पर्यटन स्थल के प्रति लोगों का जमावड़ा उमड़ पड़ता है, वो देखते ही बनता है। 2023 में हाल ही में एक बार पुनः सांस्कृतिक संवर्धन समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बार फिर इस भव्य और दिव्य आयोजन का शुरुआत की गई। बैराट खाई में आयोजित इस सांस्कृतिक क्रीड़ा महोत्सव में जहां संस्कृति से जुड़ी दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की, तो वही खेल प्रतिभा से जुड़े हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी यहाँ पर प्रतिभा किया। अगर मैं खेल प्रतिभा का जिक्र करूं तो कबड्डी खेल प्रतियोगिता में इस महाआयोजन में भंजरा एवं डेरियो की टीमों ने फाइनल में प्रतिभा किया और फाइनल में एक जोरदार प्रतिस्पर्धा के साथ ही भंजरा ने प्रथम स्थान के साथ 1,21,000 रुपए की भारी भरकम राशि के साथ ही चमचमाती ट्रॉफी से उनको सम्मान पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा उप विजेता टीम को 71,000 रुपए की राशि से सम्मान पुरस्कृत किया गया। तो वहीं जूनियर प्रतियोगिता में विकास नगर की टीम विनर रही, जिसको कि विनर के रूप में 51,000 रुपए की धनराशि से प्रथम पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया गया। वहीं जूनियर प्रतियोगिता में उप विजेता के रूप में सिंगौर की टीम ने मैदान मार लिया है, जिनको कि 11,000 रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा संस्कृति से जुड़ी दिग्गज हस्तियों की बात करें तो इस सांस्कृतिक महाआयोजन में जहाँ जौनसार व लोक संस्कृति के ध्वजवाहक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर नंदलाल भाटी पहुंचे, तो उनके अलावा श्याम सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह रावत के अलावा भीम सिंह चौहान भी इस महाआयोजन में उपस्थित रहे। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र की महिला प्रतिस्पर्धा से जुड़े रासो कल्चर में भी यहाँ पर प्रतिस्पर्धाएं देखने को मिली, जिसमें कि बाडो की टीम ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान के रूप में जहां 5100 रुपए इनको पुरस्कृत किया गया, तो वहीं उप विजेता के रूप में 3100 रुपए की धनराशि के साथ उन्हें पुरस्कृत किया गया। वहीं बात करें रस्साकशी, तो रस्साकशी जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की पुरानी प्रतिस्पर्धा रही है और इस रस्साकशी की प्रतियोगिता में जहां प्रथम स्थान पर डाबरा की टीम ने मैदान मारा है और उन्हें 11,000 रुपए के साथ प्रथम पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया गया। तो वही उप विजेता के रूप में चिटार की टीम को 7,000 रुपए की सम्मान राशि उप विजेता के रूप में पुरस्कृत की गई। वही समिति के द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें कि विजेता एवं उप विजेता के साथ ही तृतीय स्थान तक पुरस्कृत किया गया था, जो कि उनके नाम इस प्रकार है। मोहित चौहान कक्षा 6 ग्राम रामपुर को प्रथम प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इसके अलावा दूसरे स्थान पर भी रामपुर निवासी कक्षा 6 के छात्र आर्यन और आयुष चौहान रहे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर सृष्टि, कृष, वंशिक एवं साहिक चौहान रहे। गढ़ बैराट पर्यटन एवं सांस्कृतिक संवर्धन समिति के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भी इस महाआयोजन में सम्मानित किया गया, जिसमें कि स्वर्गीय मदन सिंह राठौर के पुत्र श्याम सिंह राठौर को स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मानित किया गया। तो इसके अलावा चिट्टाड़ निवासी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कालू सिंह के प्रपौत्र टिकम सिंह को भी सम्मानित किया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के विशाल क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महाआयोजन से जहां क्षेत्र की उभरती हुई प्रतिभाओं को एक मंच मिल रहा है, तो वहीं सांस्कृतिक से क्षेत्र से जुड़े दिग्गज कलाकारों और नए कलाकारों के साथ ही लोक संस्कृति को संवर्धन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं यदि इस सांस्कृतिक क्रीड़ा महोत्सव में मुख्य अतिथियों की मैं बात करूं तो मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान वहां पर पहुंची। मधु चौहान ने विशाल मंच के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि से उसका लोकार्पण किया। तो वही 3 लाख रुपए का और भी समिति के लिए आश्वासन दिया है। इसके अलावा क्षेत्र के कदावर विधायक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी वहां पर आमंत्रित थे, लेकिन किसी कारणवश वो वहां जरूर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उन्होंने दर्शक दीर्घा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि से उसका लोकार्पण किया।
इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रामशरण नौटियाल भी मुख्य अतिथि के तौर पर बैरटखाई पहुंचे। रामशरण नौटियाल ने समिति को आश्वासन दिया है कि उनके लायक जो भी सेवा होगी वो हर संभव समिति की मदद करने के लिए तैयार हैं। वही मैं आपको बताते चलूं कि इतने कम समय में बैरटखाई में बड़ी संख्या में भीड़ का जमावड़ा उमड़ा इस ओर इंगित करता है कि बहुत कम समय में यहाँ पर एक और भव्य और दिव्य आयोजन हम अगले वर्ष भी देखेंगे और इसी के साथ समिति के लिए भी एक प्रतिस्पर्धा होगी कि आखिर विशाल संख्या में बड़ी तेजी के साथ उभर रहे इस विशाल खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता को सुचारू रूप से चलाना उनके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा। समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा है कि उनके लिए समिति के मेंबर के साथ साथ क्षेत्रवासियों का जो एक विशेष सहयोग इस तरीके के विशाल खेलकूद एवं सांस्कृतिक आयोजन को निभाने के लिए मिलता है, उसी से इस तरीके के विशाल आयोजन सफल हो सकते हैं। उन्होंने पुनः समस्त सहयोगकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आगामी वर्ष में और भी इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने का आश्वासन दिया है। क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महाकवरेज से जुड़ी हुई आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।